उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा। ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं। आज ये जो हमारी $7 बिलियन की एक फैसिलिटी उन्होंने एक्सटेंड की थी, आज खबरें छपी हैं एक्सप्रेस में शहबाज राणा की और लोगों की कि जी वो कोई प्रॉब्लम में आ गया है क्योंकि शायद हम वो रिकवरी नहीं कर पा सके। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो जाहिर है कि इकोनॉमी में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, मगर जाहिर है कि बगैर सोचे समझे उस वक्त एफडीआर ने ये बात मान ली। उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का। हाँ। सोचिए, ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दिवाली के मौके पर हिंदुओं को बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं पर हो रही हिंसा की निंदा करता हूं जो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है। वहां हालात पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। उन्होंने लिखा, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जिन पर बांग्लादेश में भीड़ की ओर से हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। पोस्ट में आगे लिखा गया है, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि अगर वह फिर से चुने गए तो वह भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। एक बड़ी खबर लेकर, और खबर यह है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया। अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर
जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया, आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मैगा, MAGA, मैगा या मागा, जो भी इस पे चलता है, उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Narendra Modi. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है, इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों, यानी कि कंडेम किया है अपनी ओपोनेंट पार्टी को, यानी कि डेमोक्रेट्स को। फिर उन्होंने कहा कि हैप्पी दिवाली भी कहा, ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, आई होप द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। ये तो वही जो एक कहा जाता है कि जो दिवाली की लाइट्स हैं वो गुड ओवर ईवल होती हैं, ईवल को ख़त्म करने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करती हैं वो। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने ये कहा कि हम जो अमेरिका में रहने वाले रेडिकल लेफ्ट हैं उनसे हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसी के साथ फिर उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की। अब अमेरिका में रहने वाले जो हैं उनको ट्रंप ने ये वाली बात, एक तो ये कि पूरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो काफ़ी देर नहीं कर दी, क्योंकि ये तो बात वो पहले भी कर सकते थे। और बांग्लादेश का जो सिलसिला है वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। बांग्लादेश का आप जानते हैं ये जो इशू है ये तो काफ़ी दिन हो गए इसको शुरू हुए।